नाजरीन, तुर्की और सीरिया में बरोज़ पीर 6 फरवरी को आए तबाहकुन ज़लज़ले से हर तरफ क़यामत का मंजर है। मंगल 7 फरवरी को महलूकीन की तादाद बढ़कर 8,000 से ज़्यादा हो गई। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान ने ज़लज़ले से मुतासिर इलाक़ों में 3 महीने के लिए इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। WHO ने इस दरमियान बाकी ममालिक से ज़्यादा मदद करने की भी अपील की है। नाजरीन, तुर्की और सीरिया में पीर की सुबह शिद्दत के लगातार 3 से 5 तबाहकुन ज़लज़ले आए थे। उसमें अब तक 8,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, जिसमें तुर्की में सबसे ज़्यादा लोग मारे गए हैं। WHO के मुताबिक इस सानहे से 23 करोड़ लोग मुतासिर हो सकते हैं। जी हाँ नाजरीन, तुर्की और सीरिया में राहत रसानी का काम जंगी पैमाने पर जारी है। इस दौरान कई टीम को दिल दहला देने वाले मनाजिर भी देखने को मिल रहे हैं। शुमाली सीरिया में एक घर के मलबे से एक नवजायदा बच्चे को करिश्माती तौर पर ज़िंदा बाहर निकाला गया है, जो अपनी मां की नाल से जुड़ा हुआ था। हादसे में बच्ची की मां की मौत हो गई। जिंदियारस शहर में 8.7 शिद्दत के ज़लज़ले के झटकों के बाद ये बच्ची अपने ख़ानदान में वाहिद ज़िंदा बच गई है। ख़बर रसां एजेंसी AFP कोलसवादी नामी शख्स ने बताया, जब हम खुदाई कर रहे थे तो हमें एक आवाज़ सुनाई दी। हमने धूल साफ़ की और बच्चे को माँ के पैदाइश के वक्त की नाल के साथ पाया, इसलिए हमने उसे काट दिया और मेरे चचाजाद भाई उसे अस्पताल ले गए। अभी बच्ची ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, हिंदुस्तान ने मंगल को तुर्की में 4 फ़ौजी जहाज़ों में डॉग स्क्वाड, फ़ौज का फील्ड हॉस्पिटल और राहत सामान के साथ तलाशी और बचाव टीम भेजी है। हिंदुस्तान ने 30 बिस्तरों वाली तिब्बी सहूलियात कायम करने के लिए तुर्की में एक हिंदुस्तानी फ़ौज का फील्ड अस्पताल भेजा। IAF के पहले जहाज़ में 45 रुकनी मेडिकल टीम को रवाना किया गया, जिसमें क्रिटिकल केयर माहिरीन और सर्जन भी शामिल हैं। उसमें एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर, OT और दीगर आलात भी भेजे गए हैं।